हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपी के बारे में। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम ऐसे सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं जिसमें कि ईच कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। इसे हम और समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में देखते हैं हम 1, 4, 7, 10। हमें एक सीक्वेंस दिया गया है। हम देखते हैं कि इसमें इस सीक्वेंस की इस टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। 10 और 7 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 3, 7 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो भी 3, और 4 और 1 के बीच में डिफरेंस है वो भी 3। अब हम देखते हैं कि चूंकि सभी टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है तो दिया गया सीक्वेंस एपी होगा। अब हम देखते हैं कि अगर दिया गया सीक्वेंस एपी है तो इसकी टर्म को हम किस प्रकार डिनोट करते हैं। तो हम फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड को A2, थर्ड को A3 और फोर्थ को A4 और इसी प्रकार ये टर्म आगे चलती रहती है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास, पहली टर्म 1 है। अब हम देखते हैं इसके डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस लिखते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल डी क्या होता है? स्मॉल डी होगा इस कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है उसे हम कॉमन डिफरेंस से डिनोट करते हैं। जैसे ये आएगा A2 माइनस A1। A2 हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो है 4, फर्स्ट टर्म A1 है हमारे पास 1, तो ये आ जाएगा 3। आप फर्स्ट टर्म को A1 या स्मॉल a दोनों से डिनोट कर सकते हैं। अब आप एपी को और ज़्यादा समझने के लिए हम इसके और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं -3, -1, 1, 3 और ये हमें सीक्वेंसेस दिया गया है। हम देखते हैं कि सीक्वेंस में दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं है। अब हम देखते हैं ये हमारे पास A1 होगा, ये A2 होगा, ये थर्ड टर्म होगी और ये हमारे पास एक फोर्थ टर्म होगी। तो अब हम निकालते हैं इसका डिफरेंस 1। किसी भी सीक्वेंस को एपी चेक करने के लिए है या नहीं, हम उसके डिफरेंस को मिनिमम 2 टाइम फाइंड करते हैं। अब हम निकालेंगे इसकी डिफरेंस 1, ये आ जाएगा A2 माइनस A1। इसकी सेकेंड टर्म होगी -1, माइनस का साइन आ जाएगा। अब A1 हमारे पास फर्स्ट टर्म है माइनस का 3, या -1 माइनस माइनस प्लस 3, तो आ जाएगा 2। इसी तरह से हम D2 फाइंड कर लेते हैं। ये आएगा हमारे पास A3 माइनस A2। थर्ड टर्म हमारे पास 1 माइनस का साइन फॉर्मूले में दिया गया। A2 हमारे पास -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये आ गया 2। अब हम देखते हैं कि चूंकि दोनों डिफरेंस सेम है तो हम लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2, so the given sequence is AP। अब हम इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड हम देखते हैं 5, 5, 5, 5। बताइए कि क्या ये दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं है। अब आप में से जो ज़्यादातर लोग कह रहे होंगे वो कि एपी नहीं होगा, लेकिन अब हम इसको देखते हैं। अब आप देखेंगे कि इसकी जो ईस्ट टर्म है 5 में से 5 जाने पर 0 बचता है, इसमें भी 0 और फिर ये 0। अब आप देखिए कि इसकी जो ईच कॉन्जुगेटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 0, और वो सेम है। तो दी की सीक्वेंस क्या होगी हमारे पास, एपी होगी। इसको और एक समझने के लिए हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और एग्जांपल आ गए हमारे पास 3, 7, 11, 17। अब ये हमें एक और सीक्वेंस दिया गया है। अब इसे देख के बताइए क्या ये दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं। अब इसको देखने के लिए हम इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। 7 और 3 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारे पास 4। 11 और 7 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो भी 4 होगा, और 17 और 11 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 6। अब आप देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंस है वो इस कॉन्जुगेटिव टर्म का सेम नहीं है, सो दिया गया सीक्वेंस एपी नहीं होगा। डिफरेंस निकालते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हर पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस होती है। जैसे A2 में से A1, A3 में से A2, A3 में A4 में से A3। अब हम बात करते हैं, अब इन क्वेश्चनों के द्वारा आप एपी को अच्छे से समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा सीक्वेंस एपी होगा या कौन सा नहीं होगा। अब हम देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ये हमें दी होती है A प्लस B
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ये सीक्वेंस आगे चलती रहती है। अब हम देखते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हमें एग्जाम्पल में अगर दिया हो कि ए की वैल्यू हमारे पास 3 होगी और कॉमन डिफरेंस जो दिया होगा वो होगा 5, तो हम इससे एपी कैसे बना सकते हैं? अब हम देखेंगे। सो एपी क्या होगी? एपी में अपन इस यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए होगी हमारे पास 3। अब सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम देखेंगे 3 प्लस कॉमन डिफरेंस 5, यह आ गया 3 प्लस 2 इंटू 5, यह आ गया 3 प्लस 3 इंटू 5, और ये इसी प्रकार से आगे की टर्म चलती रहती है। अब इसे देखेंगे हम, ये आ गया 3, यह आ गया 8, यह आ गया 3 प्लस 10, यह आ गया 3 प्लस 15, अब 3, 8, 13 और 18। अब ये जो सीक्वेंस आया हमारे पास, ये सीक्वेंस क्या होगा? ये सीक्वेंस होगा एपी। अब आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ गए होंगे कि हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी के द्वारा एपी की किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। अब हम एपी के कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में हमें बताना है कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं। हमें क्वेश्चन दिया गया है ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ये सीक्वेंस दिया गया है। अब हम इसमें एपी फाइंड करने के लिए हम इसमें d1 निकाल लेते हैं, ये आएगा a2 माइनस a1, तो इसकी सेकेंड टर्म ए स्क्वायर है और फर्स्ट टर्म इसकी ए होगी, तो दोनों में से ए कॉमन आ जाता है, तो ये बचा a माइनस 1। ऐसे ही हम इसकी सेकेंड डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड कॉमन डिफरेंस होगा इसका a3 माइनस a2, इसकी थर्ड टर्म होगी a की क्यूब माइनस सेकेंड टर्म होगी इसकी ए स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ जाता है हमारे पास ए स्क्वायर, तो ये आएगा a माइनस 1। अब आप दोनों कॉमन डिफरेंसेस को देखते हैं, तो दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम लिखते हैं क्योंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। आप समझ गए होंगे कि एपी कैसे होता है या नहीं होता है। अब एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको और अच्छे से देख लेते हैं। अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम, जो हमें दिया गया है √2, √8, √18 और √32। अब हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल में हमें ये बताना है कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं। लेकिन अब आप जब जिसको देखते हैं तो देखने से आपको ये एपी शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप देखेंगे कि ये तो √2 है, √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, इसी तरह √18 को 3√2 लिखा जा सकता है, √32 को 4√2 लिखा जा सकता है। अगर किसी को नहीं आता हो तो मैं इस प्रकार समझा देता हूँ कि √32 होता है हमारे पास 16 इंटू 2, और आप जानते हैं कि 16 से रूट से बाहर आता है 4, तो ये आ जाएगा 4√2। इसी तरह 18 को अपन 3√2 और ये लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इनकी कॉन्जुगेट टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ये डिफरेंस होगा 4√2। अब इसको भी एक बार बता देता हूँ कि 4√2 का मतलब क्या होता है। 4√2 का जो मतलब है वो है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2। इसका सही मतलब होगा कि कोई भी नंबर अगर √2 से मल्टीप्लाई है, उसका मतलब है कि √2 उतनी बार ही ऐड किया गया है। अब हम अगर 4 टाइम ऐड किए गए में से 3 टाइम ऐड किया गया घटा देते हैं तो हमारे पास आएगा √2। इसी तरह ये वैल्यू भी आएगी √2 और ये भी आ जाएगा √2। तो हम देखते हैं कि तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो दिया गया सीक्वेंस क्या होगा, एक एपी होगा। अब इसे एक और लास्ट एग्जांपल से देख लेते हैं ताकि हमारा एपी और क्लियर हो जाए। अब हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, इस सीक्वेंस में हमें बताना है कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं, और अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म भी हमें फाइंड करनी है। अब हमें देखते हैं कि एपी है या नहीं, तो हम पहले निकालेंगे d1, तो ये आ जाएगा a2 माइनस a1, तो 3 प्लस √2 और a1 है हमारे पास 3 में से ये कट जाएगा तो ये आएगा √2। अब हम d2 देख लेते हैं, तो ये आएगा a3 माइनस a2, a3 दी गई आपको, a3 टर्म है 3 प्लस 2√2 माइनस
माइनस का साइन फॉर्मूले में दिया गया है। A2 है हमारे पास सेकेंड टर्म 3 प्लस रूट 2। अब ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, तो दोनों ब्रैकेट में माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 और माइनस का रूट 2। माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 चला जाएगा, तो हमारे पास बचेगा रूट 2। अब आप देख रहे हैं कि D1 और D2 दोनों इक्वल है, तो दिया गया सीक्वेंस हमें AP होगा, तो हम लिखेंगे चूंकि D1 इक्वल टू D2 सो गिवन सीक्वेंस इज AP। हमें दिया गया सीक्वेंस AP है। अब हम इसकी नेक्स्ट टू टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास A1, A2, A3, A4 में 4 टर्म दी गई है, तो अब हमें निकालनी है AP। अब चूंकि हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 4D, ये हमने जनरल टर्म ऑफ AP में देखा था। हमारे पास A है 3, 4 इंटू D निकाला है हमने रूट 2, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। इसी तरह से हम इसकी सिक्स टर्म निकाल लेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास A प्लस 5D, तो ये आ जाएगा A है 3 प्लस 5 इंटू रूट 2, A प्लस 5 रूट 2। इसी प्रकार हम इसके आगे कितनी भी टर्म को निकाल सकते हैं। अब इन क्वेश्चनों से आपको AP की बेसिक नॉलेज हो गई होगी। अगर अभी भी आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।